हेलो स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021 फर्स्ट पेपर फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। देखिए टाइम है 90 मिनट्स, 1.5 घंटा और मैक्सिमम मार्क्स 70 है। नोट: यह प्रश्न पत्र 3 खंडों आ, बा एवं सा में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। खंड आ, बा एवं सा क्रमशः 24, 14 एवं 32 अंकों के हैं। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखें। वेरी शॉर्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 प्रश्न है, जिसमें से आपको 4 करना है। पहला, शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति। बी, दर्शन का विषय क्षेत्र। सी, दर्शन एवं शिक्षा में संबंध। डी, शिक्षक के लिए दर्शन की आवश्यकता। ई, शिक्षा के समाजशास्त्र का अर्थ। नेक्स्ट, औपचारिकेतर शिक्षा। नेक्स्ट, संस्कृति की परिभाषा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध। सेक्शन बी, इस खंड के 4 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 300 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 14 अंक का है। दूसरा क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दी गई मानव निर्माण की शिक्षा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित बेसिक शिक्षा की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में इवान इलिच का योगदान बताइए। पांचवा क्वेश्चन है, सोशल मीडिया का शिक्षा पर प्रभाव बताइए। सेक्शन सी, नोट: इस खंड के 4 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 600 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 32 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा के क्षेत्र में जे कृष्णमूर्ति के योगदान का वर्णन कीजिए। 7 नंबर, निजीकरण, वैश्वीकरण एवं उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण किस प्रकार भारत में मूल्य व्यवस्था को प्रभावित करता है? 8वां क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवाद के योगदान का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता से क्या तात्पर्य है? सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों को विवेचना कीजिए। ये रहा फर्स्ट पेपर। अब देखते हैं सेकंड पेपर के बारे में। ये है सेकंड पेपर, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। इसमें भी देखिए सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 1 में अधिगम प्रत्यय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अधिगम हस्तांतरण से आपका क्या आशय है? नेक्स्ट, शिक्षण व्यवहार क्या है? डी नंबर, पाठ योजना से आप क्या समझते हैं? ई नंबर, शिक्षण क्या है? व्हाट इज टीचिंग? एफ नंबर, तत्परता के नियम से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट, निकटता का नियम क्या है? नेक्स्ट, अभिक्रमित अनुदेशन से आप क्या समझते हैं? अब सेक्शन बी, इसमें देखिए वही प्रोसेस है। इस खंड के 4 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 300 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 14 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। 3, गयने के अधिगम पदानुक्रम की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, विभिन्न शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में अध्यापकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। 5वां क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। सेक्शन सी, इस खंड के 4 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 600 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 32 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञानात्मक अधिगम से आप क्या समझते हैं? संज्ञानात्मक अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों की विस्तार में चर्चा कीजिए। 7 नंबर, फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण के 10 वर्गों की विवेचना कीजिए।
फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया की विस्तार में व्याख्या कीजिए। 8 नंबर है ई अधिगम क्या है। ई अधिगम को सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी कैसे प्रभावित कर सकती है। शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी के महत्व से संबंधित याद किए जाने वाले प्रमुख मुद्दों की विवेचना कीजिए। 9वां क्वेश्चन है डोमेन्स ऑफ लर्निंग अधिगम के प्रक्षेत्र क्या है। व्यवहार अधिगम परिणामों को तैयार करने के लिए सुझाई गई क्रियाओं पर चर्चा कीजिए। ये रहा आपका सेकंड पेपर। अब देखते हैं थर्ड पेपर। थर्ड पेपर स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन विद्यालय प्रबंधन एवं स्वच्छता। यहाँ भी देखिए यह प्रश्न पत्र 3 खंडों आवासा एवं में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। खंड आवासा क्रमशः 24, 14 एवं 32 अंकों के हैं। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट है स्कूल जलवायु को परिभाषित कीजिए। स्कूल क्लाइमेट। नेक्स्ट स्कूल बिल्डिंग स्कूल इमारत। नेक्स्ट है स्कूल हॉस्टल। नेक्स्ट है समुदाय और स्कूल। नेक्स्ट स्कूल अनुशासन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट विद्यालय पुस्तकालय। नेक्स्ट विद्यालय समय सारणी। नेक्स्ट पीटीए। सेक्शन बी दूसरा क्वेश्चन है आवश्यक संगठन और प्रबंधन कौशलों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है विद्यालय में समय सारणी के महत्व पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा क्या है। पांचवा क्वेश्चन है छात्रावास अधीक्षक के गुणों एवं दायित्वों का वर्णन कीजिए। अब सेक्शन सी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है एक शिक्षक के गुण एवं दायित्वों का वर्णन कीजिए। 7वां है स्कूल प्रशासन की विवेचना कीजिए और स्कूल प्रशासन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 8वां क्वेश्चन है शारीरिक व्यायाम और योगा की आवश्यकता की विवेचना कीजिए और यह भी विवेचना कीजिए कि विद्यालयी पाठ्यचर्या में योगा का क्या महत्व है। 9वां क्वेश्चन है एक स्वास्थ्य मिड डे मील के नियोजन एवं क्रियान्वयन के लिए आप क्या प्रावधान करेंगे। तो ये रहा थर्ड पेपर। अब देखते हैं फोर्थ पेपर के बारे में। ये रहा फोर्थ पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा। इसमें भी वही देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए नंबर है समावेशी शिक्षा का क्षेत्र। सेक्शन बी नंबर है आधुनिक भारतीय समाज के मौलिक सिद्धांत। सी नंबर है विकलांग बच्चों की विशेषताएं। डी नंबर है अपेक्षा से कम उपलब्धि वाले बच्चों की पहचान मंदबुद्धि बालकों के लिए। सेक्शन ई है समावेशी शिक्षा की समस्याएं। एफ है समावेशी शिक्षा की परिभाषा। जी विशिष्ट शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा की तुलना। एच है श्रवण बाधित बच्चों की विशेषताएं। अब सेक्शन बी आता है। इसमें से किसी एक को करना है अधिकतम 300 शब्दों में और प्रत्येक प्रश्न 14 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 2 समावेशी शिक्षा को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। इसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 विशिष्ट बच्चों की शैक्षिक समस्याएं क्या हैं। इनके अनुदेशन के लिए विभिन्न रणनीतियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्राइब द स्ट्रेटजी फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड यानी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अनुदेशन रणनीतियों का वर्णन कीजिए। 5वां क्वेश्चन है समावेशन की विभिन्न रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। सेक्शन सी
इस खंड के 4 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 600 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 32 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 6, विकलांग बच्चों के शैक्षिक प्रावधानों के संदर्भ में विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, दृष्टिबाधित एवं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की शैक्षिक समस्याएं बताइए, इनकी अनुदेशन रणनीतियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डेलिंक्वेंट्स एंड ड्रग एडिक्ट्स चिल्ड्रेन। अपराधी एवं नशीली दवाओं के लती बालकों में अंतर बताइए। इनके अनुदेशन के लिए आप कौन कौन सी रणनीतियां अपनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए क्या, समावेशी शिक्षा के प्रति अभिभावकों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। तो ये रहा 4th पेपर।